हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार सर। स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पाइस मनी में एक और प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो ऐसे सभी को नहीं आ रहा, बट हो सकता है कि आगे चल के आपको भी आए। और आपको उस समय क्या होगा, आईडी भी आपका बंद हो जाएगा और कोई भी काम आप नहीं कर सकेंगे। अगर पैसा है आईडी पे तो आईडी में पैसा भी लटक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो क्या प्रॉब्लम है इसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ रजिस्टर क्यों आपको ज़रूरी है, ये भी मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप किसी भी एपीएस कंपनी से काम कर रहे हैं तो सबसे मैं पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आप एपीएस का काम कर रहे हैं तो डायरी मेंटेन जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन एपीएस का काम या सीएसपी का काम कर रहे हैं तो आपको डायरी मेंटेन करना जरूरी है। मैंने अपने वीडियो में काफ़ी बार बताया था, तो आज मैं बताऊंगा कि क्यों मेंटेन करना जरूरी है, क्यों रजिस्टर रखना जरूरी है और क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से आईडी बंद हो गया है और कैसे वो खुलेगा। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो अभी तक हम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। तो यहाँ पे स्पाइस मनी में जो है, स्पाइस मनी बोल लीजिए या फिर किसी भी जो है एपीएस कंपनी को बोल लीजिए जो कि सही तरह से वर्क करता है और बाजार पे चल रहा है, जैसे कि स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक, गोयर, आपका यहाँ पे पेनियर बाय जैसी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाजार पे काफी एपीएस कंपनी है जो कि फ्रॉड भी होती है, तो उन कंपनी का हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे। जो जेन्युइन कंपनी है उन कंपनी की बात कर रहे हैं। जेन्युइन कंपनी में क्या होता है कि देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ सर्वर इशू के कारण क्या होता है, आप किसी भी कस्टमर का पैसा निकालते हैं और पैसा अगर फंस जाता है या फिर कुछ सर्वर एरर के कारण फेल्ड हो जाता है और कुछ समय जैसे 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो ग्राहक आपके दुकान से चल जाता है और उसका पैसा आपके वॉलेट में दिखने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको मालूम भी नहीं रहता है कि वो पैसा मेरे पास आ गया है, क्योंकि उस समय तो आपको फेल्ड बताया था, लेकिन वो कुछ समय बाद आ जाता है आपके वॉलेट पे। ऐसा काफी केस मैंने देखा है और काफी रिटेलर के साथ, मेरा जो रिटेलर के साथ भी हुआ है, तो मैं वो एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता था कि उनको तो मालूम रहता नहीं था, लेकिन वो सही जेन्युइन एपीएस संचालक है, वो सही तरह से काम कर रहे थे। उन्होंने रजिस्टर भी मेंटेन किया हुआ था। जैसे सपोज डेट मैंने जो हमारा रिटेलर है, वो अच्छा खासा रिटेलर था, वो वर्क कर रहा था। वो 1600 रुपये किसी कस्टमर के अकाउंट से विड्रॉ किया था। एसबीआई का अकाउंट था और किसी कारण से उनका अकाउंट में जो है पैसा कट गया था, लेकिन यहाँ पर ही फेल्ड हो गया। तो वो जो है क्या बोल दिया कस्टमर को कि 7 से 10 दिन के अंदर में आपका पैसा जो आपके खाते पे जमा हो जाएगा, जो कि वाजिब हो भी जाता है जमा। लेकिन जैसे कस्टमर चला गया, उसके पास से 5 से 10 मिनट के बाद वो पैसा उनके वॉलेट पे ऐड हो चुका था और उन्होंने रजिस्टर मेंटेन भी करके रखा था और कस्टमर से सिग्नेचर भी करवा लिया था कि ये पैसा फेल्ड हो गया है। लेकिन वो कुछ समय के बाद कुछ सर्वर इशू के कारण वो पैसा सक्सेस हो गया था और वो पैसा उनके वॉलेट पे आ गया था। 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, लेकिन कस्टमर के पास जब पैसा नहीं आया तो कस्टमर बैंक गया और बैंक में जाके इसका कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद वो ट्रांजैक्शन आईडी के माध्यम से एनपीसीआई के पास ये जो है कंप्लेंट गई और एनपीसीआई ने क्या किया कि जो भी रिटेलर था उनका आईडी बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पर तो दोस्तों उस सिचुएशन में क्या हुआ कि उनका आईडी तो सस्पेंड हो ही गया है और ओपन भी नहीं हो रहा था। जब उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर मैंने कस्टमर केयर से जब बात किया तो पता चला कि उनका आईडी को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या रीज़न था कि उन्होंने पैसा विड्रॉ किया था लेकिन कस्टमर को दिया नहीं था, ये कंप्लेंट था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे तो पता चलता नहीं था। जब सारी जांच पड़ताल हुई उसके बाद पता चला कि 1600 रुपये का जो केस था इस डेट में उन्होंने निकाला था, वो पैसा इन्होंने कस्टमर को नहीं दिया और उसका ही कंप्लेंट था। तब वो जब अपना डायरी मेंटेन जो करता था, रजिस्टर जो मेंटेन करता था, उसमें जब वो चेक किया दोस्तों, तब पता चला कि वो पैसा इसने फेल्ड लिखा है। और फिर वो स्पाइस मनी का जो है वहाँ पर ही लॉगिन करवाया गया, उनका सारा चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह दे के जब आईडी लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद हिस्ट्री में जब चेक किया तो वहाँ पर देख रहा वो पैसा आ चुका है उस डेट में। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक के कारण इनका आईडी को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। इन्होंने सारा प्रूफ वगैरह दिया। अब प्रूफ के तौर पे दिया क्या क्या तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। इनसे कंपनी सबसे पहले तो रजिस्टर मांगी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, अगर दुकान में सीसीटीवी कैमरा है तो उसका इमेजेस, दुकान का इमेजेस वगैरह ये मांगे। साथ ही साथ एजेंट का फोटो मांगे,
और यहाँ पर ही उन्होंने जो है जो मांगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उनका मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट उन्होंने मेल किया। मेल करने के बाद कस्टमर केयर के तरफ से रिप्लाई आया कि हाँ, अब आप सही है, और इनका फिर पासवर्ड को रीसेट करवाया गया। रीसेट होने के बाद इनके पास पासवर्ड आया और फिर ये लॉगिन किए। तो इस प्रकार से लॉगिन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी कारण से इनका सस्पेंड हुआ था, जो भी मैंने बताया रीज़न, और भी कारण से सस्पेंड हो सकता है आईडी, लेकिन किसी भी कारण से अगर आपका आईडी सस्पेंड हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ मांगा जाता है आपसे रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास रजिस्टर नहीं रहता है दोस्तों, तो कोई भी कंपनी वाला हेल्प नहीं कर पाता है आपका, या हेल्प भी होता है तो थोड़ा समय लगता है। बट यहाँ पर ही जो भी कंपनी में आप काम कर रहे, सबसे पहले आपसे रजिस्टर मांगा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर यही कारण है कि मैं बोलता हूँ रजिस्टर मेंटेन करने। तो आप अगर एपीएस संचालक है दोस्तों, तो ज़रूर से ज़रूर एपीएस के माध्यम से जो भी काम करते हैं, सारा का आप रजिस्टर मेंटेन करें, रजिस्टर मेंटेन करके रखें, क्योंकि कभी भी किसी को भी ये ज़रूरत पड़ सकता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पर रजिस्टर क्यों ज़रूरी है मेंटेन करना। और अगर सस्पेंड हो जाता आईडी, तो कंपनी क्या-क्या आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है, क्योंकि स्क्रीन में मैंने सारा चीज़ यहाँ पर दिखा दिया है। तो आप ये सारी चीज़ हमेशा अपने शॉप पे रखें, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो, अपने दुकान पे रजिस्टर मेंटेन करें। दुकान पे जो है, जो भी आप पैसा विड्रॉ करते हैं, मल्टीपल पे ना करें। 2 से 1 से 2 आईडी ही चलाएँ, 2 से ज़्यादा आईडी ना चलाएँ। और जितने भी आप आईडी चला रहे हो ट्रस्टेड है, जैसे कि आपको स्पाइस मनी, पेनियर बाय, या फिर फिनो पेमेंट बैंक जैसी ट्रस्टेड कंपनी को ही चलाना है। ऐसा नहीं कि बाजार पे काफ़ी सारी ऐसी भी कंपनी है जो कि फ्रॉड होती है, आते हैं और जाते हैं, आता है और बंद हो जाता है वो। तो ऐसा कोई लालच में, आपको थोड़ा-सा कमीशन के लालच में ऐसा कोई कंपनी नहीं पकड़ना। ट्रस्टेड जेन्युइन कंपनी को पकड़ के काम करना, जिससे कि आपका जो काम भी होता रहे और आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फँसे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर क्यों मेंटेन करना चाहिए। बेस्ट कंपनी आपको चूज़ करना है हमेशा, दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगाना है, और मल्टीपल पे पैसा कभी भी नहीं निकालना है। तब दोस्तों आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। समझ आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।